हाँ जी भाई, कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास इसमें मैंने दो गाड़ियां बताई थी, कार ए कार बी। ए कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। बी की वेलोसिटी कांस्टेंट मानी थी, ए की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यह बताना है कि ए बी को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। तो आपने यहां पर क्या किया, वी ए बी मतलब बी को रेस्ट पे माना, और जिसको रेस्ट पे मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी निकाली 20 माइनस 40 माइनस 20। एक्सेलरेशन केवल 2 आएगा क्योंकि बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मान रखा, टाइम निकाला है हमने, सेकंड इक्वेशन यूज किया और वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, द्विघात समीकरण। तो हमने श्रीधराचार्य को यूज किया और बी की आपको टी की वैल्यू निकाली, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में आई। तो माइनस की वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 10√3 10 से ज्यादा हो गया तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, यहां हमने छोड़ा था। आज हम इसी सवाल को थोड़ा आगे लेते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A and B when A overtake B। ठीक है, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बना रखा हमने। ये आपकी पहली कार है A और ये दूसरी कार है B। इसकी वेलोसिटी हमने कितनी बता रखी है भाई, 20, और एक्सेलरेशन कितना बता रखा है 2, और इसका 40। जब ए बी को ओवरटेक करेगा तो हमने बताया कि इसने कितना टाइम लेना है, तो आप कह रहे हैं कि इसका टाइम लगेगा 10 1 प्लस √3 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने टाइम में बी कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करेगा और ए कितनी वेलोसिटी थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए बी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो बी के लिए तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो 40 मल्टीप्लाई 10 1 प्लस √3। क्लियर हो गई बात, और इसका आंसर आ जाएगा 400 1 प्लस √3 मीटर। आगे कैलकुलेट आप करेंगे, लेकिन ए का ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ए की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो एक्सेलरेशन है तो इसमें इक्वेशन लगाएंगे। तो कौन सी इक्वेशन दिमाग में आ रही है आप लोगों के, एस और टी है। कौन सी इक्वेशन दिमाग में आ रही है, सेकंड। तो आपने सेकंड इक्वेशन काम में ली, ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना है 20, कितना है 20, t कितना है 10 1 1 पे नहीं है ना, इंटू 10 1 प्लस √3 प्लस 1/2। ए कितना है बेटा इसका 2, और ये भी अगेन 10 और 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लेना, हमें होल स्क्वायर खोलना नहीं सिखाना, वो तो आपको आता होगा। बैठ गई बात, कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं समझ में आया हो। तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन करवाए, ए बी को कब पकड़ लेगा, और दूसरा क्वेश्चन जब पकड़ेगा तो ए कितना डिस्टेंस चल चुका होगा और बी कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। आगे आए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।
अगेन दो कार आप लोगों के लिए, पहले आप करेंगे। दो कार, एक कार का नाम x, दूसरी का y। इसकी स्पीड, x की स्पीड आपको दे रखी है हमने 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हमने बना दिया, और इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। ओके, y की स्पीड हम दे देते हैं बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन y का हम दे देते हैं बेटा 4 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें खेल क्या है? पहला खेल यह होगा कि शुरू में y की स्पीड क्या है, कम है, कितनी है 5 है, और x की कितनी है 20 है। क्या ये x y को ओवरटेक कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, स्पीड ज्यादा है। ओवरटेक करने के बाद वो आगे निकल जाएगा। अब आप एक्सेलरेशन को देखो, x की स्पीड कितनी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद ये 22 फिर 24। y की स्पीड कितनी बढ़ रही है 4, यानी कि इससे लगभग डबल स्पीड बढ़ा रहा, हर 1 सेकेंड में 4। तो शुरू में आपके y की स्पीड कम है, x की ज्यादा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और x क्या करेगा y को ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो x की स्पीड है वो y की स्पीड से कम रह जाएगी, क्योंकि y का एक्सेलरेशन क्या है ज्यादा है, और जैसे ही y की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो इनके बीच की डिस्टेंस फिर क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, और फिर y x को क्या कर लेगा, ओवरटेक करेगा। पहले x y को ओवरटेक करेगा तब डिस्टेंस कम होगी, फिर x आगे जाता जाएगा, कब तक, जब तक y की वेलोसिटी x से कम रहेगी। लेकिन जैसे ही y की वेलोसिटी x से ज्यादा होगी तो y वापस से डिस्टेंस को कम करना शुरू कर देगा। क्या आपके दिमाग में ये बात बैठ गई? तो पहला क्वेश्चन ये है कि x और y के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन x एंड y? क्या आपके दिमाग में इसको लेकर कोई है? जब तो मैं आपको टाइम दूं, नहीं तो मैं ही करूं। देखिए, पहली बात आप ये समझिए, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब x y को ओवरटेक कर जाएगा, x y को ओवरटेक कर जाएगा, और ओवरटेक करने के बाद जब तक y की वेलोसिटी x से कम है तब तक उनके बीच का सेपरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक x और y की वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सेपरेशन तब तक बढ़ेगा जब तक Vx और Vy इक्वल ना हो जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फाइनल Vxy क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, तब तक इनका सेपरेशन बढ़ेगा। इसके बाद आपके Vy की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और वो डिस्टेंस को कम करना शुरू कर देगा। क्या आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई दिमाग में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बैठ गई ना? पहले x की वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए वो y को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन y का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि y की वेलोसिटी x की वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी और फिर उससे ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही y की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी वो वापस से x को पकड़ने लगेगा और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो x को ओवरटेक कर जाएगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब तक रहा? जब तक x आगे है और y पीछे है और दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, तब मैक्सिमम सेपरेशन है। y की वेलोसिटी ज्यादा होते ही वो डिस्टेंस को कम करना
शुरू कर देगा और फाइनल वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब तो कोई सवाल में दम बचा ही नहीं। यू एक्स वाई कितना है बताओ मुझे। तो y के रेस्पेक्ट में x, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 5, कितना आ जाएगा बेटा 15। ए एक्स वाई बताओ मुझे। तो x का है 2 और y का कितना है 4, कितना आ गया माइनस का 2। कौन सी इक्वेशन दिमाग में आ रही है, थर्ड इक्वेशन। और हमने आपको बता रहा है कि यदि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो आपको पता है कि s का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2a। सबको याद है, यदि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तो s निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2a फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो u का मतलब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है, तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, और 2 तो 2 है और a कितना है -2। माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये कट कर देगा 7.5 और ये कितना कट कर देगा 7.5। इसको शायद मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25 मीटर, 56.25 मीटर। और इसका मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, ये बनेगा कैसे। ये x था, ये y था, लेकिन कुछ समय के बाद y पीछे हो जाएगा और x आगे हो जाएगा। शुरू का डिस्टेंस मैंने आपको बताया नहीं, 30 मीटर है। यहां पर ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी 56.25 मीटर। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या? ठीक है, अब इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं कि x y को ओवरटेक करे और y x को ओवरटेक करे तो टाइम क्या लगेगा, मतलब कितने टाइम पर x y को ओवरटेक करेगा और y x 2 बार ओवरटेक हो रहा है इस सवाल में, तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ भाई, मैं ये क्वेश्चन दिया है कि कितने समय तक x y से आगे रहेगा, वो टाइम बताओ मुझे। कितने समय तक x y से आगे रहेगा। टाइम टेकन टू ओवरटेक कितना मान लेते हैं t, कितना मान लेते हैं t। डिस्टेंस कितना है बेटा इनके बीच का 30, u कितना निकाल रखा है आपने 15, एक्सेलरेशन कितना है -2। कौन सी इक्वेशन दिमाग में आ रही है, कौन सी इक्वेशन दिमाग में आ रही है, u है, a है, t है, s है, सेकेंड। तो आप सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या है सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू u एक्स वाई टी प्लस हाफ a एक्स वाई टी स्क्वायर। दोनों के बीच का s कितना दे रखा है 30, u एक्स वाई कितना दे रखा है 15, t निकालना है प्लस 1/2, ए एक्स वाई कितना दे रखा है -2 टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ट्रांसफर कर लो तो -t स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर, -15t प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या फैक्टर हो सकते हैं क्या इसके? चलो नहीं होंगे, डायरेक्ट आप तो श्रीधराचार्य लगाओ। तो -15 प्लस रूट 15 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी कितना है 30 और डिवाइड बाई 2a। सोल्व करके बताओ। 15 प्लस माइनस 225 माइनस 120 अपॉन में 2। 15 प्लस माइनस 225 माइनस 120 कितना आ गया भाई? है 105 अपॉन 2। 105 10.2 होता है 10425 104.25। तो 10.22 मान लो, और नहीं तो इतना छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, रूट 105 को आप बता रहे हो 10.2, वो 15 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो यानी कि इसमें टी के कितने आंसर आएंगे? 2 आएंगे। एक आंसर आएगा माइनस में 10 माइनस रूट 105/2 और दूसरा आंसर आएगा प्लस में 10 प्लस 105 अपॉन क्या? हाँ सॉरी, ये 15 है भाई, मैंने 10 कर दिया, वो 10.2 बोला था उस चक्कर में हो गया। ये 15 और ये 15, तो इसको T1 मान लो और इसको T2। क्या दोनों टाइम वैलिड है क्या? मतलब कोई ऐसा टाइम है कि इन दोनों में जो नेगेटिव है, दोनों टाइम किस में आ रहे हैं? प्लस में आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इस पूरे प्रोसीजर में ओवरटेक कितनी बार होंगे? 2 बार। पहला ओवरटेक x से y का होगा और x से y ओवरटेक करेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो ये वाला लगेगा 15 माइनस 105 रूट में अपॉन 2। और जब y x को ओवरटेक करेगा तो ये टाइम लगेगा। समझ में आ गई बात? यहां पर आंसर ऑटोमेटिकली टी के 2 आए हैं, तो इसका मतलब ओवरटेक कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार हो रहा है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x y से कब तक आगे रहा? तो पहले ये वाला इस समय x ने ओवरटेक कर लिया इसमें, और इस जगह कौन ओवरटेक कर रहा है? y। तो डेल्टा टी कितना आ गया? कितने समय तक आगे रहा? तो आपको T2 में से क्या करना पड़ेगा? T1 घटाना पड़ेगा। अब T2 में से T1 लेस करोगे तो 15 में से 50 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? रूट 105 सेकेंड। यानी x y से रूट 105 सेकेंड क्या रहेगा? आगे रहेगा। क्या आपको यह सवाल पूरा समझ में आया? सवाल समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? आदित्य ठीक है भाई। हाँ भाई, अभी इसी क्वेश्चन में और भी हम बातें कर सकते हैं कुछ। सपोज कीजिए जहां पर x लिखा हुआ था वो ओरिजिन पॉइंट है 0 0, और ये y है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बताया मैंने? 30 मीटर। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है टाइम, व्हेन x is at max separation ahead of y। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है डिस्टेंस ऑफ ओवरटेकिंग पॉइंट। और तीसरा पोजीशन ऑफ y
when x is at max separation। आपको 3 क्वेश्चन वापिस से इसी सवाल के मैंने आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि जो आपने शुरुआत में मैक्स सेपरेशन निकाला था, कितना निकाला था बताया जाए या याद है? 56.25। देखो ये रहा मैक्सिमम सेपरेशन 56.25। तो ये 56.25 का सेपरेशन लेने में कितना टाइम लगा, पहला तो ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि जब ओवरटेकिंग हो रही है, कितनी बार हो रही है? 2 बार, उस समय x की डिस्टेंस क्या थी और y की डिस्टेंस क्या थी। और तीसरा, मैक्सिमम सेपरेशन के समय y किस पोजीशन पे था स्टार्टिंग पॉइंट से, वो आपको बताना है। कर सकते हो? करके देखो, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको है। हाँ भाई, हो गया सभी का पहला। भाई मैंने क्या चीज बताई? मैक्सिमम सेपरेशन की कंडीशन क्या बताई थी कि फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। कितनी क्या होनी चाहिए? 0। और जब आपको v 0 है और टाइम पूछेगा तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे आप? फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? u अपॉन a। u की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने? 15। और a कितना है? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7.5 सेकेंड। बैठा है नहीं बैठा? जब सेपरेशन डिस्टेंस निकाली थी तो हमने इक्वेशन नंबर 3 लगाई थी, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि फाइनल सेपरेशन में, मैक्सिमम सेपरेशन में फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बैठ गई बात? कोई दिक्कत? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ ओवरटेकिंग पॉइंट। तो ये तो आप निकाल लेंगे। डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपके पास टाइम 2 है, दोनों टाइम यूज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो पहला s इक्वल टू u कितना लेना है भाई? पहले की वेलोसिटी कितनी ले रखी हमने? 20 है क्या? 20। और टाइम कितना आया था? 10। 15 माइनस रूट 105 अपॉन 2 एस टी प्लस हाफ। पहले वाले का ये कितना है? 2। और टी स्क्वायर 15 माइनस 105 का होल स्क्वायर। सोल्व तो आप कर ही लेंगे, इसको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा। क्या? हाँ, अपॉन में 2। और दूसरी डिस्टेंस कैसे आएगी समझ गए होंगे? 20 15 प्लस 105 अपॉन 2 एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आप समझ गए या ऊपर से गया? बैठ गए क्या भाई? बात बैठ गया क्या? बैठा है गया ऊपर से?
क्या चीज? वो ये कह रहा है कि जब ओवरटेक हो रहा है उस समय एक्स से कितनी डिस्टेंस होगी। अब एक्स से कितनी डिस्टेंस होगी, तो एक्स वाले की वेलोसिटी कितनी ले रखी है तुमने, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना ले रखा है, और कोऑर्डिनेट इसके 0 0 है। पहला टाइम कितना निकाल रखा आपने, 15 माइनस √105 अपॉन 2। तो इतने टाइम में एक्स से कितना आगे चले जाएगा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। और फिर दूसरे टाइम में इस एक्स से कितना आगे चला जाएगा। कुछ नहीं है, सेकंड इक्वेशन को यूज किया, बस वो थोड़ी वैल्यू टाइम की गलत आ गई, इतनी बड़ी सी आ गई कि वो रखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सवाल चल रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में? अगला क्या आ रहा है भाई, पोजीशन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज एट मैक्स सेपरेशन। तो भाई मैक्सिमम सेपरेशन कितने टाइम पर आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है, अभी निकाला था हमने। मैक्सिमम सेपरेशन ये निकाल रखा है 7.5। इस टाइम में y किस डिस्टेंस पर होगा, क्या मैं कराऊं क्या? यही फॉर्मूला लगेगा। u कितना लिखोगे, y वाला कितना है 5, a कितना लिखोगे y वाला, और टाइम कितना लिखोगे 7.5। हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या? रिलेटिव थोड़ी लेना है, जब y का पूछेगा तो y का ही बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर हो गई बात?